भाइयों, न्यू सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है। मैं चाहता हूँ आप इस सीरीज़ को भी वैसे ही सपोर्ट करो जैसे आपने पिछली सीरीज़ को करा था। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ब्रिज के ऊपर चल रहा होता है और वो सोचता है कि मैं हमेशा डरता था और मैं दर्द में रहता था। न जाने मैंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन हर बार मैं एक ही जगह आके फँस जाता था। और इस बार मेरे को समझ आ गया है कि अब मेरे को क्या करना है और मैं इस चीज़ को हमेशा के लिए ठीक कर दूँगा। हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी गैंग लेके एक स्कूल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और वो सोचता है अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैंने ऐसे क्यों करा तो मैं उसे बता दूंगा कि मेरे को सब लोगों ने छोड़ दिया था और ये सब मैंने अपने सर्वाइवल के लिए किया है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक स्कूल दिखाया जाता है और हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक नोटबुक में पढ़ रहा होता है और अपने आप से कहता है सोइयो मत क्योंकि ये पेपर में आने वाला है। फिर वो एकदम से अपने पेपर में कुछ लिखने लग जाता है और हमें पता चलता है कि वो अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में लिख रहा है क्योंकि वो बहुत जल्द मरने वाला है और मरने से पहले मेरे को रिकॉर्ड करना होगा कि मेरी स्कूल लाइफ कैसी गई है। वैसे तो मेरी स्कूल लाइफ बहुत ही ज़्यादा बर्बाद थी और हमें दिखाया जाता है कि उसे उसके बर्थडे वाले दिन कुछ बच्चे मार रहे होते हैं और कहते हैं हैप्पी बर्थडे दाजुन। और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का नाम दाजुन है और फिर वो लोग उसके केक को अपने पैरों से मसल देते हैं और वो हमारे हीरो से कहते हैं चल इसको खाना शुरू कर दें, जिसमें कि वो डर के मारे उस केक को खाना शुरू कर देता है और वो सारे उस पर हंस रहे होते हैं। और तभी एक बच्चा कहता है यू ये तो कितना ज़्यादा घिनौना है और वो उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। तभी वही लड़का हमारे हीरो के साथ फ़ोटो खिंचवा लेता है और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने सारी बातें अपनी विल में लिख दी हैं और वह सोचने लग जाता है कि लोग कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें कुछ भी करे तो तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी, लेकिन जिस तरीक़ा का टॉर्चर ये लोग मेरे पे करते थे मेरे को उसकी आदत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का हमारे हीरो के ऊपर चढ़ चुका है और कहता है इसका कोई दोस्त नहीं है इसलिए एंजॉय कर रहा है जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी एक पीरियड की बेल हो चुकी है और लड़के उससे कहते हैं हमारी क्लास है और वो कहता है 1 मिनट रुको शायद ये कुछ यहाँ पे भूल चुका है और लड़का हमारे हीरो पे उसकी चप्पल फेंक के थे मारता है। फिर बच्चे बताते हैं कि हमारी लिटरेचर की क्लास है और तभी वो लड़का हमारे हीरो से कहता है ओए तू कल एक और केक लेकर आई हूँ, हम तेरा अगला बर्थडे भी कल ही मना देंगे। इसमें हमारा हीरो कहता है ठीक है और फिर हमारा हीरो कहता है मैं फिर भी अगले दिन स्कूल गया और मेरे को पता था कि वो लोग मेरा इंतज़ार करेंगे, पर मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। और हमें दिखाया जाता है कि उसका टीचर उसे बुला रहा होता है और कहता है ओए तू यहाँ क्या कर रहा है बाहर। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से क्लास के सारे बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं इतना फट्टू बच्चा है, लगता है इसको आज भी तंग किया गया है और अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं तो अभी तक ब्रिज से कूद चुका होता। और हमारा हीरो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि मेरे को परेशान बनना बंद करो, सब के सब अंदर चले जाओ। और तभी हमारा हीरो कहता है बहुत हो गया, मैंने इनको बहुत झेल लिया, अब मेरे को अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए। हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने अपनी आखिरी ख्वाहिश उस पेपर पे पूरी लिख दी है और वह सोचने लग जाता है कि मर के कैसा फील होता होगा। लेकिन मेरे को इतना पता है कि डॉन यून ली की लाइफ की लंका लग जाएगी और वो इमेजिन करने लग जाता है कि डॉन यून ली को पुलिस वाले घसीट के लेके जा रहे हैं और वो माफ़ी मांग रहा होता है। और हमारा हीरो कहता है जीते जी तो मैं इसको इस हालत में कभी नहीं देख पाया, लेकिन इमेजिन करके मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर वो सोचने लग जाता है उसके परिवार का क्या होगा और वो सोचता है कि उसका जो बड़ा भाई है वो मरते वक्त उसकी आखिरी ख्वाहिशें पढ़ रहा होगा और जो उसकी बहन है वो अपने फ़ोन में लगी रहेगी और मेरे पेरेंट्स को क्या इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि उनका बीच का बेटा मर चुका है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने घर की तरफ जा रहा होता है और कहता है मरने से पहले मैं अपने पूरे परिवार से मिलना चाहता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक डाइनिंग टेबल पे सारे के सारे साथ बैठे हैं। तभी अपने बड़े भाई से पूछता है कि मम्मी कहाँ है, जिसमें उसका भाई कहता है कि मम्मी लेट आएगी और मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। फिर हमारा हीरो कहता है पापा मेरे को आपको कुछ बताना है और वो सोचने लग जाता है कि मैं आपसे इतने ज़्यादा पैसे मांगता था और मैं आपके लिए कितनी बड़ी सिरदर्दी बन चुका हूँ। फिर वो अपने पापा को गुड बाय कर देता है और तभी उसका पापा उससे कहता है तू मेरे सामने से हट जा क्योंकि तू मेरा व्यू ब्लॉक कर रहा है टीवी का। और हमें दिखाया जाता है कि टीवी में एक न्यूज़ चल रही होती है कि एक बच्चे की आइडेंटिटी रिवील की जा रही है और हमें पता चलता है कि उसका नाम जीवन है और वो सेकेंड ईयर का लड़का है। उसने अपने साथ पढ़ने वाले 7 बच्चों का खून कर दिया है। तभी रिपोर्टर उससे पूछते हैं क्या आपने जो किया आप उसके लिए शर्मिंदा हो। तभी वो कहता है कान खोल के सुन लो सबके सब, मैं एक मर्डर नहीं हूँ। और सबको लग रहा होगा कि आखिर ये क्या कह रहा है, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता कि उन्होंने मेरे को किस तरीके से बुली करा है और यहाँ तक वो मेरी फैमिली को भी बीच में ले आते थे और उन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। और वो एक एक करके उन सबके नाम गिनाने लग जाता है। फिर वो कहता है कि मैं उन सबको इंसान भी नहीं मानता, वो सब के सब राक्षस थे और उन लोगों के साथ इसी तरीके से डील किया जा सकता था। तभी उनके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि तेरे चक्कर में हमारे बच्चे मर गए। फिर जीवन में चिल्ला के कहता है मैं एक मैसेज सारे लूजर्स को देना चाहता हूँ, ये बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें अपने लिए खुद से लड़ना होगा, किसी और को कोई परवाह नहीं कि तुम अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो और क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता।
तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की बिल्कुल भी मत सोचना। और क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम लोग हो जिन्हें मरना चाहिए? इसलिए मैं चाहता हूँ होश में आओ और कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को बचाओ और मरने का नहीं मारने का सोचो। तभी में दिखाया जाता है कि ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया गया है और वहाँ पे एंकर्स कह रहे होते हैं कि इसके ऊपर डिबेट होती रहेगी, क्योंकि वो भी एक विक्टिम है बुलिंग का। तभी उसका डैड कह रहा होता है क्या ही मजाक लगा रखा है इन्होंने, इसको क्या लगता है कि किसी को मारना जस्टिफाई करता है बुलिंग को, और लगता है ये सब करके इसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। तभी हमारा हीरो एकदम से कुर्सी से उठ के तालियां बजाने लग जाता है और कहता है ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं भला क्यों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करूं। तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने कमरे में आ चुका है और वो अपने बेड पे लेट के अपने फ़ोन में बुलिंग के आर्टिकल्स पढ़ रहा होता है। और तभी हमारा हीरो सोचता है क्या मैं भी जियोन मा की तरह डॉन यून ली को मार सकता हूँ क्या। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है अगर मैंने ऐसा करा तो सारे लोग मेरे को खूनी कहेंगे, और हमारे हीरो के हाथ कांपने लग जाते हैं और वह रोने लग जाता है और माफ़ी मांगने लग जाता है। तभी हमारा हीरो एकदम से अपने बेड पे बैठ जाता है और कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी का खून नहीं कर सकता और मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और आखिर मैं ऐसे डिसीजंस क्यों ले रहा हूँ, मेरे को तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी। फिर वह कहता है कोई मेरे लिए डॉन यून ली को मार दो प्लीज़, मैं भीख मांगता हूँ। और कहता है अगर मैंने उसको अभी नहीं रोका तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और वह मेरे को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो टूल किट में कुछ ढूंढने लग जाता है और हमें पता चलता है कि वो एक स्क्रू ड्राइवर ढूंढ रहा है, और फिर उस स्क्रू ड्राइवर को पकड़ के वो अपने पिलो पे जोर जोर से मारने लग जाता है। कहता है जैसा कि जियोन मैंने कहा था, मैं नहीं हूँ जो कि मरना चाहिए, बल्कि डॉन यून ली है जिसको मरना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि लगातार उस पिलो पे अटैक करने लग जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो स्कूल में पहुँच चुका है और वो सोचने लग जाता है जबकि मैं यहाँ आ चुका हूँ तो क्या मेरे को इसका इस्तेमाल अभी कर देना चाहिए या मेरे को इसका इस्तेमाल थोड़ी देर के बाद करना चाहिए। फिर वो कहता है मैं इसका इस्तेमाल तब तक नहीं करूँगा जब तक इन लोगों ने मेरे को अकेला छोड़ रखा है। और हमें दिखाया जाता है कि डॉन यून ने क्लास में आते ही उसके सिर के पीछे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया है और वह उससे पूछता है क्या तू केक लाया है क्या, जैसा कि मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था, क्या तुझे याद है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो डर के मारे कांपने लग जाता है। फिर वो कहता है मैं तेरे पास आना तो नहीं चाहता था, लेकिन थैंक्स कर मेरे को कि मैं तेरे को थोड़ा बहुत अटेंशन दे रहा हूँ। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मेरे को इसका इस्तेमाल अभी कर देना चाहिए। सबसे पहले मैं डॉन यून ली को मारूंगा, उसके बाद मैं इन दोनों को देखूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपनी स्क्रू ड्राइवर को पकड़ नहीं पा रहा है और कहता है क्या हो गया, मैंने कल इसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। तभी डॉन यून उससे कहता है ओए तो ठीक तो है ना। और हमारा हीरो डर के मारे उसकी तरफ देखने लग जाता है। डॉन यून ली हमारे हीरो से कहता है शायद तू अपना केक नहीं लाया है। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है इसका चेहरा देखते ही मेरे को अपने मिडिल स्कूल की साइंस क्लास की याद आ जाती है। एक बंदा था जिसका नाम पैब्लो था और वो अपने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट करता था। वो उनको खाना देने से पहले एक बेल बजाता था और जैसे ही वो डॉग्स बेल की आवाज़ सुनते थे उनके मुंह में से पानी निकलने लग जाता था। और मेरी हालत भी कुछ उन कुत्तों की तरह हो चुकी है। जैसे ही मैं इसको देखता हूँ मेरे को हमेशा डर लगने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने अपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर को पकड़ लिया है। तभी डॉन यून ली हमारे हीरो का कॉलर पकड़ लेता है, कहता है क्या तू मेरे साथ यहाँ पे मजाक कर रहा है, और जो कल मैंने प्लान बनाया था और जिस चीज़ की मैंने कल प्रैक्टिस करी थी उस सब पे आज पानी फिर चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि डॉन यून ली ने हमारे हीरो के मुंह पे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए हैं और हमारे हीरो ने डर के मारे स्क्रू ड्राइवर को बेंच के अंदर रख दिया है और कहता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। डॉन यून ली कहता है छोड़ो इन सारी चीज़ों को, कुछ स्पेशल करते हैं क्योंकि तेरा बर्थडे है और मैं सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तू मेरा दोस्त है। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुझे पार्टी में आना है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच चुके हैं और कहता है तू टेंशन मतलब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तेरे को केक से भी कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ खिलाऊंगा। इसमें हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ बोटल्स रखी होती हैं और कुछ कोक की बोटल्स रखी होती हैं। और तभी हमारा हीरो कहता है मैं बियर नहीं पीता। इसमें वो कहता है ठीक है लेकिन तेरे को ये पीनी पड़ेगी, नहीं तो आज मैं तेरे को यहीं पे मार दूंगा और तेरे को मोटिवेट करने के लिए शायद इतना काफ़ी होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक गिलास में 2 कोक के कैन मिक्स कर रहा है और कहता है ये भी ख़त्म नहीं हुआ है। और हमारा हीरो ये सब देख के शॉक हो चुका है। फिर अपने दोस्त से बोलता है ओए तू अपनी जुराब दे, और दूसरे बच्चे के साथ कहता है ओए तू भी अपनी जुराब दे। और फिर उस कोक के गिलास में एक नूडल्स डाल देता है, फिर चिप्स डाल देता है, उसके बाद उसमें मिट्टी डाल देता है। उसके बाद वो अपने मुँह से अपनी पी हुई सिगरेट को भी उसमें थूक देता है और कहता है चल अब इसको पी। और ये देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है मैं ये सब नहीं पी सकता। और इतना सुनते ही डॉन यून ली हमारे हीरो के मुंह पे खींच के थप्पड़ मार देता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को उल्टा जवाब देने की, और कहता है चुपचाप पी ले इसे। और हमारा हीरो सोच रहा होता है अब मैं क्या करूं, अगर मैंने इसे नहीं पिया तो ये लोग मेरे को जान से मार देंगे। और तभी हमारा हीरो एकदम से उसे पीने लग जाता है और यह देख के डॉन यून ली और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा उस पर हंसने लग जाते हैं। और डॉन यून ली कहता है मैंने कहा था ना कि तुम लोगों से कि इसे पिएगा।
और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो ने वो सारी की सारी चीज़ बाहर निकाल दी है और डॉनी ली उससे कहता है तूने सब कुछ बाहर निकाल दिया है तो इसलिए अब तेरे को एक और गिलास पीना पड़ेगा और मैं तेरे को यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक तू उसे पूरा नहीं पिएगा। और कहता है देख अभी भी एक बोतल पूरी बची है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे बेहोश हो चुका है और डॉनी ली के दोस्त कह रहे होते हैं अरे ये तो यहाँ पे बेहोश हो चुका है। तभी डॉनी ली उससे कहता है जा जाके मेरे लिए भी कुछ लेके आ और एक और बोतल यहाँ पे लेके आ। और तभी वो हमारे हीरो का सिर पकड़ के कहता है ओए उठ जा। और हमारा हीरो कहता है मैं इसको और नहीं पी सकता क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है और मेरे को शायद उल्टी हो जाएगी। इसमें डॉनी ली कहता है मैं इसमें कुछ भी नहीं मिला रहा, बस ये सादी बियर है। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पे मर जाऊँगा और मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मैं इसको और ज़्यादा नहीं झेल सकता। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसको धक्का दे के वहाँ से भाग जाता है और तभी डॉनी ली उससे पीछे सवार लगाकर कहता है ओए तू कहाँ भाग रहा है, तू पागल हो गया है। और तभी हमारा हीरो भागते भागते सोच रहा होता है आखिर मैं इससे दूर क्यों भाग रहा हूँ जबकि कल मुझे फिर से स्कूल में आना है और ये लोग मेरे को वहाँ पे भी मारेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉनी ली भी हमारे हीरो के पीछे पीछे भाग रहा होता है। उसने हमारे हीरो के कंधे को पकड़ लिया और कहता है कि तू आखिरकार कहाँ भाग रहा है। और फिर हमारे हीरो को घेर देता है और हमारे हीरो पर लगातार पंचेस मारने लग जाता है और कहता है वो क्या लगता है कि तू मुझसे बच के भाग जाएगा और तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया। और हमारा हीरो कह रहा होता है मेरे को इसके पंचे से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, शायद मेरे को वो चीज़ पी लेनी चाहिए थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉनी ली हमारे हीरो को मार मार के थक चुका है। फिर उसने हमारे हीरो के बाल पकड़ लिए और कहता है आज मैं तेरे को यहाँ नहीं छोड़ने वाला। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को वहाँ से घसीट के लेके जा रहा होता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है आखिर मेरे को इस तरीके से क्यों जीना पड़ रहा है, अगर मैं वापस भी उठा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये मेरे को फिर से मारेगा। इसका चेहरा देखते ही मेरा दिमाग सुन पड़ जाता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता और यहाँ तक कि मेरे को अभी भी इसका चेहरा नहीं दिख रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसे धक्का दे देता है और वह उससे कहता है ओए तू पागल हो गया है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉनी ली के पीछे एक ट्रक आ चुका है और हमें फिर डॉनी ली के दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। कहते हैं क्या तूने दार्जुन का फेस देखा था जब वो खा रहा था, जिसमें दूसरा बच्चा कहता है हाँ वो तो बहुत ज़्यादा फ़नी था और तू मेरे को वीडियो भेज दियो। और फिर उन दोनों की नज़र उस कार एक्सीडेंट पे पड़ती है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों वहाँ पे पहुँच चुके हैं और उस ट्रक का ड्राइवर डॉनी ली से पूछ रहा था क्या तू ठीक है बच्चे। और हमें दिखाया जाता है कि यह देख के डॉनी ली के दोस्त बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ से दौड़ा दौड़ा कहीं जा रहा है और यहाँ पे लोग कहते हैं ओए लड़के संभल के चल। फिर आदमी बात करने लग जाते हैं क्या तूने उस बच्चे का चेहरा देखा। हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि मेरा नौसिया तो चला गया है लेकिन मैंने क्या कर दिया। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो पूरी तरीके से कांपने लग जाता है और कहता है मैंने डॉनी ली को एक कार के सामने कैसे धकेल दिया, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद मैं भी ज़िंदा नहीं बचता क्योंकि वो लोग मेरे को स्कूल में फिर और मारते हैं। फिर हमारा हीरो कहता है अब इस तरीके से शुरू होता है और ये मेरी स्टोरी है, मेरी सर्वाइवल की स्टोरी। वह रोते हुए कहता है कि मैं इसे सर्वाइव करके रहूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने घर पहुंच चुका है और एक कंबल के अंदर लेटा होता है। वहाँ पे भी वो काँप रहा होता है और कहता है कि मैंने क्या कर दिया, मेरे को शायद ये नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने सब कुछ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। और क्या वो मर चुका है क्या, लेकिन फिर भी मुझे उस ट्रक के सामने उसे धक्का नहीं देना चाहिए था, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मेरे को मार देता। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कहता है कि मैंने बिल्कुल सही करा क्योंकि मेरे को अपना बदला उससे लेना था। फिर अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि हमारा हीरो भी स्कूल आ चुका है और हमारा हीरो सोच रहा होता है शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। और वो सोचने लग जाता है आखिर उस एक्सीडेंट के बाद उसके साथ आखिर हुआ क्या है और मेरे को जानना है, लेकिन मैं उसको इस क्लासरूम में नहीं देखना चाहता। और वो सोचने लग जाता है आखिर स्कूल इतना ज़्यादा शांत कैसे है, शायद पुलिस वाले बाकी क्लासरूम के बच्चों के साथ अभी बिजी होंगे और शायद मैं पकड़ा ना जाऊं। फिर वो कहता है छोड़ो इन सारी बातों को क्योंकि मैंने एक बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम करा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी होप को नहीं छोड़ सकता और शायद आज मेरे को स्कूल नहीं आना चाहिए था, शायद मेरे को घर में ही रहना चाहिए था। और क्या पता इस दरवाजे के पीछे वो सारे पुलिस वाले मेरा ही इंतज़ार कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा डर डर के उस दरवाजे को खोलता है और कहता है शायद मैं फालतू में चिंता कर रहा था, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पढ़ाकू बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जो स्कूल की बेल है वो भी अपने टाइम पे बज रही है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। लेकिन एक चीज़ है जो कि बदल चुकी है, जो कि डॉनी ली की सीट है वो अब खाली है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और उसका टीचर कह रहा होता है क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो डॉनी ली है कल रात उसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसको एक ट्रक ड्राइवर ने मारा था जिससे कि वो बेहोश हो चुका है
और मैंने सुना है कि उसकी कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तभी वो क्लास के सारे बच्चों को शांत होने के लिए कहता है और बताता है कि पुलिस वालों ने कहा था कि वो रास्ते पे गलत ढंग से चल रहा था, इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ है। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो उन सारे बच्चों से कहता है कि तुम सब उसके लिए प्रार्थना करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए, और अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम एरिया के लोकल हॉस्पिटल में जाके उससे मिल सकते हो। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है शायद अब मैं बच चुका हूँ। फिर वो अपने आप से कहता है होश में आओ, और वो कहता है मैं कुछ दिनों में अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, लेकिन तब तक मैं शांति से जीना चाहता हूँ। और क्या मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया है क्या? फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो क्लासेस को अटेंड करने लग जाता है और कहता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। डॉन यून ली यहाँ पे नहीं है, नहीं तो वो मेरे को मारता और मेरे मम्मी पापा के बारे में भी बहुत बुरा बुरा कहता। और ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतनी लॉन्ग टाइम में अपनी किताब खोली है, क्योंकि मिडिल स्कूल के बाद मेरे को कभी मौका ही नहीं मिला और मेरे को पढ़ना बचपन से ही पसंद था। फिर हमारा हीरो रोने लग जाता है और कहता है कि ये सब तूने मुझसे छीन लिया और ये शायद अब ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। और तभी में दिखाया जाता है कि बच्चा हमारे हीरो के पास आ जाता है और कहता है मेरे को पता है कि तू ही है जिसने डॉन यून ली को धक्का दिया था और इसलिए वो इस हालत में है। यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी एक बच्चा पीछे से कहता है मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने उसके मुंह पे जाके सारी बातें कह दी। तभी वो लड़का हमारे हीरो से माफ़ी मांगता कहता है तो इसकी बात को इग्नोर कर दे। इसमें लड़का कहता है मेरे को पक्का पता है, क्योंकि कल मैंने इसको उसके साथ ही देखा था। और तभी वो लड़का कहता है ये इतना फट्टू है और मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा कर पाएगा। तब हमारे हीरो सोचने लग जाता है क्या ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाकी बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि इस क्लासरूम में कुछ ज़्यादा शांति है, और मेरे को लगता है कि जो बच्चे मेरे साथ और बुली होते थे वो भी आराम से जी रहे हैं। और हमारा हीरो एक खिड़की के पास आके सोचने लग जाता है शायद मैंने कुछ अच्छा ही करा है, इसलिए भगवान भी मेरे साथ है और इसलिए वो मेरे को अरेस्ट नहीं करवा रहे। तभी मुझे दिखाया जाता है कि उस स्कूल में एक पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और ये देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वहाँ क्लासरूम में सारे बच्चे बात करने लग जाते हैं ओए देखो पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, शायद अब यहाँ पे कोई अरेस्ट होने वाला है। एक लड़का उस क्लासरूम का गेट खोल देता है और कहता है दाजुन तुझे प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया है। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या अभी बुलाया क्या मेरे को? और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के हाथ में उन पुलिस वालों ने हथकड़ी लगा दी है और कहते हैं दाजुन तुझे अरेस्ट किया जाता है क्योंकि डॉन यून ली का मर्डर करने की तूने कोशिश करी है, और तुझे एक अटॉर्नी रखने का राइट दिया गया है, लेकिन तब तक तुझे शांत रहना होगा। और तभी पीछे से दाजुन का टीचर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, दाजुन ऐसा नहीं कर सकता। और तभी वो पुलिस ऑफिसर उन्हें एक रिकॉर्डिंग दिखा देता है और कहता है ट्रक के ब्लैक बॉक्स में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन जो पास में एक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था उसमें रिकॉर्डिंग आई है कि दाजुन ने उसे धक्का दिया है। फिर उसका टीचर कहने लग जाता है दाजुन तूने ये क्या कर दिया? और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को वहाँ से लेके जा रहे होते हैं और हमारा हीरो कहता है शायद जो मेरा सपना था वो टूट चुका है और शायद कोई भगवान एग्जिस्ट नहीं करते और शायद उनसे मेरी खुशियाँ देखी नहीं गई और सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट करा था। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है यहाँ पे उससे ज़्यादा हार्श होगा। और समय समय पर इन लोगों ने मेरे को सारी बात याद दिलाई जिससे कि मेरा दिल ये सब नहीं झेल पाया। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जज हमारे हीरो को यह कह के छोड़ देता है कि वो बुली का विक्टिम था, लेकिन उसके पापा को 2 साल तक डिटेंशन सेंटर में रहना होगा। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैंने अपनी आखिरी ख्वाहिश में सब कुछ लिख दिया था और उन लोगों ने मेरे को फोर्सफुली बियर भी पिलाई थी, इसलिए मेरे को डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजा गया। और तभी उसका पापा पूछता है अभी हमें और कहाँ जाना है? इसमें उसकी मम्मी कहती है अभी हमें स्कूल की मीटिंग में जाना होगा। तभी उसका पापा उससे कहता है वहाँ तो अकेला जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मीटिंग में पहुँच चुका है जहाँ पे वो स्कूल की कमेटी ने हमारे हीरो को स्कूल से निकाल दिया है और कहते हैं कि हम लोग ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर हमारा हीरो कहता है क्या मैं यहाँ से अब जा सकता हूँ? जैसे ही हमारा हीरो मीटिंग रूम से बाहर आता है वहाँ पे खड़े सारे बच्चे हमारे हीरो के बारे में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं इसे डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं भेजा गया? भला कोई क्यों किसी को किसी ट्रक के सामने भेजेगा? शायद उसको सही मारता था। और हमारा हीरो कह रहा होता है तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं करा, तुम लोग सिर्फ मेरे पे हंसते थे, तुम लोग ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? और हमारा हीरो सोचता है इसका मतलब अब मेरे को इनके चेहरे नहीं देखने होंगे और अब शायद मैं अपने घर में आराम से रह सकता हूँ। और फिर हमारा हीरो का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हीरो को उसका पापा घर से बाहर जाने के लिए कह देता है और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और रोने लग जाता है। फिर हमारा हीरो घर से बाहर निकल जाता है और यह देख के उसके भाई बहन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उसकी मम्मी रोने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि घर के बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ से बारिश हो रही होती है और वह बारिश में भीग रहा होता है और वह सोच रहा होता है ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो अपनी ज़िंदगी से कुछ बड़ा भी नहीं मांगा था, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता था, तो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ बच्चे हमारे हीरो के सामने आके खड़े हो चुके हैं और हमारा हीरो पूछता है आखिर तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? और हमें पता चलता है कि वही लड़के हैं
जो कि डोनियन ली के साथ रहते थे। नाम सियोंगुंग है और एक का नाम जुआन है। और कहते हैं तो क्यों क्या लगता है जो तूने डोनियन ली के साथ करा उससे क्या तू बच जाएगा और हम देखो यहाँ इतनी आसानी से छोड़ देंगे। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हमारे हीरो को मारने लग जाते हैं और कहते हैं आज तो यहाँ पे मर जाएगा और तूने क्या सोच के डोनियन ली को धक्का दिया। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा शरीर टूट जाएगा और मैं इन लोगों से बच के भी नहीं भाग सकता। और हमारा हीरो सोचता है अगर मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ जमा कर ली होती तो मैं डोनियन ली को तो हरा देता, लेकिन मैं इन सबको एक साथ नहीं हरा सकता क्योंकि ये बहुत सारे डोनियन ली बन चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो पे लगातार मार रहे होते हैं और वो अपना सारा का सारा गुस्सा उस पर उतार रहे होते हैं। फिर वह हमारे हीरो का सिर कुचलने लग जाते हैं और कहते हैं कि तू हमसे माफ़ी मांग ले तो हम तेरे को डोनियन ली की जगह रह के माफ़ कर देंगे और तुझे कुत्ते के स्टाइल में हमसे माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो तुझे तो हमारा स्टाइल पता ही है कि हम तेरे को तब तक मारेंगे जब तक तू मरेगा नहीं। फिर हमारा हीरो कहता है अब तुम्हें डोनियन ली बेचारा लगने लग गया और मैं बुरा लगने लग गया, जबकि उसने मेरे को इतनी बार इतनी बड़ी बड़ी जगहों से फेंका है तो इस बार मैंने तो कुछ गलत भी नहीं करा है और मैं तुम लोगों से माफ़ी नहीं मांगने वाला। तुम लोगों जो कि मुझे तंग करते थे और अभी भी तुम लोग मेरे को टॉर्चर कर रहे हो। तभी लड़का कहता है क्या तू यहाँ पे मरना चाहता है। फिर हमारे हीरो का कॉलर पकड़ लेता है और हमारे हीरो को लगातार पंचेस मारने लग जाता है। और हमारा हीरो कहता है अब मैं अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा हूँ, तुम लोग हो जो कि बहुत बुरे लोग हो। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने अपने हाथ में एक ईंट को पकड़ लिया है और यह देख के वो लड़का भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उस ईंट से उसके सिर पे अटैक कर दिया है और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ गया है और उसके बाद वो सीट से उस पर लगातार अटैक करने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का वहाँ पे बेहोश हो चुका है और उसके सिर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। और तभी एक बच्चा पीछे से कहता है ओए आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है, उस चीज़ को नीचे रख। फिर हमारा हीरो कहता है शायद मेरे को तुम लोगों के लिए गिल्टी महसूस नहीं करना चाहिए था, तुम लोगों के कचरे हो और अब मेरे को समझ आ गया है कि मेरे को तुमसे बचना नहीं है बल्कि मुझे तुम लोगों को मारना है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के पीछे एक ज़ोर से लाइटनिंग आती है। बच्चे हमारे हीरो को फट्टू करने लग जाते हैं और कहते हैं तूने ईंट पकड़ रखी तो तेरे को क्या लगता है तू यहाँ पे हमको हरा देगा क्या, तेरे को क्या लगता है तेरे पास ही सिर्फ हथियार है क्या। और हमें दिखाया जाता है उन सारे बच्चों ने अपने हाथों में डंडे पकड़ लिए हैं और वे सारे के सारे हमारे हीरो की तरफ दौड़े चले आते हैं और उससे कहता है आज तो यहाँ पे मर जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे हमारे हीरो को मारने लग जाते हैं और हमारा हीरो सोच रहा होता है नहीं मैं ये सब नहीं झेल सकता, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं यहाँ पे मर जाऊँगा। तभी हमारे हीरो ने एक बच्चे के हाथ पे ईंट से अटैक कर दिया है जिससे कि उस बच्चे के हाथ में से खून निकलने लग जाता है। लेकिन तभी एक बच्चा हमारे हीरो के पीछे से आके अटैक कर देता है और कहता है तेरे को क्या अभी भी समझ नहीं आया। तभी बाकी बच्चे कहते हैं ये नीचे गिर चुका है, यही हमारा मौका है, हम लोग इसको अभी मारेंगे। तभी एक बच्चा कहता है इसका सर उठाओ और हमें दिखाया जाता है कि उसने हमारे हीरो का सिर पकड़ लिया और कहता है तेरी आंखों में अभी भी वो अंगार दिख रही है मेरे को। और हमें दिखाया जाता है कि उस लकड़ी से हमारे हीरो की आंखों पे अटैक कर देता है और हमारा हीरो सोच रहा था मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं अपना रिवेंज भी नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आती है और कहता है क्या कर रहे हो तुम सब के सब यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा घर है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने हाथों में कप नूडल्स पकड़ रखे होते हैं और उनसे पूछता है तुम लोग यहाँ से कब जाओगे क्योंकि मेरे को खाना खाना है। और तभी वो बच्चे हंसने लग जाते हैं और कहते हैं ये कंस्ट्रक्शन साइट किसी का घर भी हो सकती है क्या, और जब तक हम प्यार से बात कर रहे हैं यहाँ से चला जा। तभी लड़का कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में मेरा घर है और वो जो तुम्हारे पैरों के पास पड़ा हुआ है वो मेरा तकिया है लेकिन उस पर अब खून लग चुका है। तभी एक बच्चा आके उससे कहता है क्या तुझे दिख नहीं रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ से दफ़ा हो जा। इसमें लड़का कहता है ठीक है मैं अपने दूसरे घर में जा रहा हूँ। तभी लड़का कहता है देखो ये यहाँ से डर के भाग गया। और तभी में दिखाया जाता है कि उस लड़के ने अपने कप नूडल्स उस लड़के के मुंह पे फेंक दिए हैं और वो लड़का दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। और तभी लड़का उसके मुंह पे खींच के लात मारता है जिससे कि लड़का बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। और यह देख के वहाँ पे खड़े बाकी सारे लड़के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो सारे के सारे एक साथ उस पर डंडों से हमला कर देते हैं जिसमें कोई लड़का एक एक करके उन लोगों को मारने लग जाता है। और उसमें सबसे पहले एक लड़के के मुंह पे खींच के लात मारता है और तभी एक लड़का पीछे से उस पर हमला करते हुए आता है जिससे कि आराम से डॉज कर देता है। और उसके बाद वो उसकी शर्ट पकड़ के उसके पेट पे अपना घुटना दे मारता है और तभी सामने से एक बंदा भगा हुआ आता है, कहता है कायर तेरी हिम्मत कैसे हुई। तभी वो लड़का उस बच्चे के मुंह पे खींच के लात मार देता है जिससे कि दोनों के दोनों वहीं पे गिर जाते हैं। फिर वो दूसरे बंदों की आँख पे अपनी उंगलियों से अटैक कर देता है और तभी पीछे खड़ा एक बच्चा जिसके हाथ में डंडा था वो कहता है गधो तुम ये क्या कर रहे हो, तुमसे एक बंदा नहीं संभाला जा रहा। तभी वो एकदम से उस बच्चे पे अटैक कर देता है जिसमें लड़का कहता है रुक जा, क्या तू मुझ पर अभी भी अटैक करना चाहता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने न्यूज़पेपर में कुछ लपेट रखा होता है और वह लड़का डरने लग जाता है और सोचता है क्या इसके अंदर चाकू है। ये लड़का कहता है तुम लोग एक साथ मुझ पर अटैक कर रहे हो और तुम लोग मेरे को कायर कह रहे हो, मैं भी हथियार का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से वो उस न्यूज़पेपर को उस बच्चे के हाथ में फेंक देता है
जिससे कि न्यूज़पेपर पूरा खुल जाता है। उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो चॉपस्टिक्स है। तभी लड़का कहता है मुझे तुझे हराने के लिए कोई वेपन की ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के ने उसके मुंह पे खींच के लात मार दी है। और यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है इसने तो डॉन यून ली की गैंग को अकेले संभाल लिया। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पर दिखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बच्चा रोने लग जाता है और कहता है प्लीज़ मेरे को छोड़ दो। इसमें लड़का कहता है टेंशन मत ले, अभी तेरी एक ही नाक से खून बह रहा है और मुझे 1 सेकंड दे, मैं तेरी दूसरी नाक का भी कुछ कर देता हूँ। और तभी बच्चा कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोई बचा लो। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे खड़े 2 बच्चे अपने दोस्त की ऐसी पिटाई देखते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। और हमारा हीरो कहता है मेरे को पता तो नहीं तूने मेरी हेल्प क्यों करी है, लेकिन मैं तुझे थैंक यू कहना चाहता हूँ। तभी लड़का कहता है ठीक है यहाँ से चला जा। फिर लड़का कहता है मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, मेरे को अपने डिनर नहीं फेंकना चाहिए था, अब मैं पूरी रात भूखा रहूँगा। तभी हमारा हीरो उसके कंधे पे हाथ रख देता है और कहता है प्लीज़ मेरे को भी अपनी तरह स्ट्रॉन्ग बना दे। इसमें लड़का कहता है अपना हाथ मुझे दूर रख। और हमारा हीरो रोने लग जाता है और कहता है मैं तेरे को और ज़्यादा नूडल्स ला के दूंगा, लेकिन तू मेरी बात को सुन ले। और हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों एक ठेले के पास जाके रुक चुके हैं। फिर लड़का नूडल्स खाते हुए कहता है अच्छा तो तेरा नाम दाजुन है और तेरी ज़िंदगी झंड हो गई है और तेरी स्कूल लाइफ को बर्बाद करने वाले यही बच्चे थे क्या। और फिर वो हंसने लग जाता है और कहता है तूने उस डॉन ली के साथ अच्छा ही करा, तुझे देख के तो नहीं लगता लेकिन तेरे में बहुत ज़्यादा गट्स है। तभी हमारा हीरो सोचने लग जाता है ये बहुत ही ज़्यादा अलग है। और तभी हमारा हीरो कहता है मैं तुझसे एक फ़ेवर मांगना चाहता हूँ। इसमें कहता है मैं तेरे को लड़ना नहीं सिखाऊंगा। हमारा हीरो कहता है मैं तेरे को और ज़्यादा नूडल्स ला के दूंगा। जिसमें लड़का कहता है नूडल्स की बात नहीं है। फिर हमारा हीरो पूछता है तो क्या बात है। जिसमें लड़का बताता है तो एक फूल की तरह है जो कि ग्रीन हाउस में रहता था, तो अपने सर्वाइवल के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहता था। और मेरे को नहीं लगता कि तू इतनी जल्दी कुछ सीख पाएगा और तू मेरे साथ घूम भी पाएगा। इसमें हमारा हीरो रोते हुए कहता है मैं अडेप्ट कर लूँगा, बस तू मेरे को सिखा दे। जिसमें लड़का कहता है मैं तेरे को ईजीएस्ट वे में समझा दिया है, तो चुपचाप तो अपने घर चला जा और तू बहरा ही होगा जो तू मेरे पीछे पीछे आएगा। और हमारा हीरो रोने लग जाता है और कहता है आखिर मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा और मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो सोच जाता है मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकता। और हमारा हीरो रात के बारे में सोचने लग जाता है और कहता है मैंने इसका पीछा करा और इसने मेरे को बार बार मना करा, लेकिन अगर ये मेरे को नहीं सिखाना चाहता तो मैं इसे पूरा दिन कॉपी करूँगा और मैं उन बुली बच्चों को अपने घुटनों पे ला दूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसी को पूरे दिन देख रहा होता है और वह उसी की तरह उस कचरे के डिब्बे में से कुछ कपड़े निकाल लेता है, लेकिन लोग उस पर हंसने लग जाते हैं क्योंकि कपड़े उसके फिटिंग के नहीं थे। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है आखिर ये पार्क में सिर्फ चावल के साथ क्यों आया है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने फ़िश को एक बिल्ली के खाने में से चुरा लिया है। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है अगर मेरे को बाहर जीना सीखना होगा तो शायद मेरे को ये सब कुछ लर्न करना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी हमारे हीरो के पीछे पड़ चुका है और कहता है तो आखिर बिल्ली का खाना क्यों चुरा रहा है। फिर हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो उसे फिर से कॉपी करते हुए एक ग्राउंड में आके लेट गया है, लेकिन बच्चे उसके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं। और हमारा हीरो सोच रहा होता है ये तो एक जंगली जानवर की तरह जीता है और मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई इस तरीके का आदमी इस प्लेनेट में जी सकता है। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है अगर मैं इसे ऐसे फॉलो करता रहूँगा तो क्या मेरा कुछ फ़ायदा भी होगा इससे। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कहता है अरे वाह अब मेरे को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चों को मार रहा होता है और कहता है अपने दांत बंद कर ले नहीं तो मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा, अगर तेरे अंदर लड़ने का कूदा ना हो तो किसी से भिड़ा मत कर। और हमारा हीरो सोच रहा होता है मेरे को बस इसी की तरह बनना है, लेकिन उसने हमारे हीरो को नोटिस कर लिया है और वहाँ पे और घूमता और कहता है ओए बाहर निकला। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। लड़का हमारे हीरो से पूछता है आखिर तू मेरे को कब तक फॉलो करेगा और क्या तू मेरे को देख देख के लड़ना चाहता है ताकि तेरे को अपना रिवेंज मिल जाए। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ। फिर लड़का कहता है ठीक है तो मैं तेरे को लड़ना सिखा दूंगा। और हमारा हीरो सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या तू मेरे से इतनी जल्दी मान गया क्या। जिसमें लड़का कहता है मैं तेरे को सिखा तो दूंगा लेकिन उससे पहले तेरे को इसे हराना होगा। और हमारा हीरो कहता है इसका नाम तो पार्क है। जिसमें लड़का कहता है हाँ ये वही बच्चा है जो कल कंस्ट्रक्शन साइट पे था, तूने कल इसे ईंट से मारा था, तेरा प्लान कुछ ज़्यादा बुरा तो नहीं था, लेकिन अब तू इसे कैसे हराएगा क्योंकि ये एक रैबिट ट्रैप है। और हमारा हीरो कहता है रैबिट ट्रैप, जिसमें उसे समझाता है कि वो कल कोई बदला नहीं था, बस उन लोगों ने तेरे को अपने ट्रैप में फंसा लिया था और अगर तू सही में उन बच्चों को हराना चाहता है तो तेरे को पूरा चौकन्ना रहना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पार्क कह रहा होता है कि अगर तुम्हें कोई पोनीटेल वाला बच्चा दिखे तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके ऊपर खड़ा है और वहाँ पीछे से वो बच्चा कह रहा होता है अभी तक तू एक शिकार था लेकिन अब तू इसका शिकार करेगा।
और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके लिए घात लगा के बैठ चुका है। और तभी हमारा हीरो मौका देखते ही उसके सिर पे अटैक कर देता है और उसके बाद वो उसके मुंह पे लगातार पंचेस बरसाने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का हमारे हीरो को उसे मारते हुए एक दीवार के पीछे से देख रहा होता है और पार्क इसे देख के कह रहा होता है, एक बार इसे देखो तो सही, मैं इस गंदे कचरे से पिट रहा हूँ, मेरे को इसके हाथ में जो चीज़ है उससे पहले इसको दूर करना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसके पेट पे खींच के लात मार देता है और वहाँ पे पार्क चिल्लाने लग जाता है और कहता है, मेरे को तो सेम जगह पे लग गई जहाँ पे मेरे को कल लगी थी। और हमारे हीरो से कहता है, एक मिनट रुक जा, मेरे को लगता है कि तूने मेरी हड्डी तोड़ दी है। और हमारा हीरो कहता है, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? और तभी हमारा हीरो उसके पेट पे एक और खींच के लात मार देता है। कहता है, क्या तेरे को कोई मजाक लग रहा है क्या? तेरे को कोई आइडिया भी है जब मैं स्कूल में था मेरे ऊपर क्या बीतती थी? और ये सब तेरे वजह से हुआ है और मेरे को बिना किसी रीज़न से मारा जाता था। तभी पार्क कहने लग जाता है, मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत था। और तभी हमारा हीरो कहता है, मैं अपने घुटनों पे बैठा रहता था, मैं तुमसे भीख मांगता था कि मुझे माफ़ कर दो। तो उस समय क्या तुम लोग रुकते थे क्या? और तुम्हें पता है कि मेरे को कितना ज़्यादा दर्द होता था और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं रोज़ मर रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसे मारना बंद कर देता है। पार्क इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमारे हीरो की तरफ अटैक करना शुरू कर देता है। और तभी वो लड़का कहता है, मेरे को लगता है कि इसके अंदर कोई बात है, तो क्या पता शायद ये आज जीत जाए। तभी वो कहता है, अरे ये तो बेवकूफ़ है। और हमें दिखाया जाता है कि पार्क ने हमारे हीरो का हाथ पकड़ लिया है और उसने उसके हाथ से उस वेपन को छीन लिया है। वो कहता है, फिसड्डी, तू मेरे को इससे मारने की सोच रहा था क्या? तेरे अंदर तो हिम्मत भी नहीं है इसे चलाने की, लेकिन मैं अब तेरे को नहीं छोड़ने वाला और मैं आज तेरे को यहाँ पे जान से मार दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि उसने एकदम से उस वेपन से हमारे हीरो पे अटैक कर दिया है। और यह देख के दूसरा लड़का भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और उसके बाद उसने हमारे हीरो पे उस वेपन से अटैक करना शुरू कर दिया है। और तभी वो हंसने लग जाता है और कहता है, तेरी तरह कोई फट्टू नहीं हूँ, मैं इसका इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से जानता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस वेपन के आसपास लिपटा हुआ जो रैपर था वो खुल चुका है और हमें पता चलता है कि वो एक रूलर है। और तभी वो लड़का कहता है, क्या मुझे तो ये बिल्कुल असली लगा था, लेकिन इसने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। तभी हमारा हीरो कहता है, तू फट्टू किसे कह रहा था, मैं इस रूलर से भी नहीं डरने वाला। और यह सुन के पार्क बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका है। फिर लड़का कहता है, अच्छा उस समय ये इस चीज़ को ढूंढ रहा था क्या? इसका दिमाग तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसने ये आइडिया इतनी जल्दी कैसे सोच लिया? फिर वो कहता है, दाजुन तेरे में कुछ बात है लड़के। और हमें दिखाया जाता है कि पार्क हमारे हीरो को लगातार मारने लग जाता है और कहता है, आज तू नहीं बचेगा, तूने मेरे को बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत कैसे करी? तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? मैं पार्क हूँ और मैं बेसबॉल टीम का मेंबर हूँ और तू चाहता है कि मैं तेरे को आज जंगलियों की तरह मारूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि पीछे से उस बच्चे ने पार्क के सिर के ऊपर चाय गिर दी है। फिर वो हंसने लग जाता है और कहता है, जंगली, और वो भी तू? तभी पार्क गुस्से में पीछे देखने लग जाता है और कहता है, ये किसने करा? मैं उसे जान से मार दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि पार्क एकदम से उस बच्चे की तरफ दौड़ा चला जाता है और कहता है, आज मैं तेरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। और तभी में दिखाया जाता है कि लड़का अपनी एक टांग उठा के पार्क के मुंह पर खींच के लात मार देता है, जिससे कि पार्क वहीं पे बेहोश हो जाता है और पार्क की नाक में से बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है। जो लड़का कहता है, तेरे को भी बहुत दूर जाना है बच्चे, अगर तेरे को मेरे लेवल पे आना है तो। और हमें दिखाया जाता है कि सारी बात उसने हमारे हीरो से कही है। हीरो कहता है, अगर मैं इस फाइट में नहीं आता तो पता नहीं तेरे साथ आज क्या हो जाता, और बहुत बुरा हुआ कि तू इस फाइट को हार गया और अब मैं तेरे को लड़ना नहीं सिखाऊंगा। तभी हमारा हीरो कहता है, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैं पुरानी बातों को अपनी फ़ाइट के बीच में याद करने लग गया, मैं बदलना चाहता था लेकिन मैं कुछ भी नहीं बदल पाया। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो गुस्से में अपने हाथों को खींच खींच के धरती पे मार रहा होता है और उसके हाथ काँप रहे होते हैं और उसके हाथों में से खून बहने लग जाता है। तभी ये सारी चीज़ें वो लड़का देख लेता है और हमारे हीरो के पास आके बैठ जाता है और कहता है, क्या तू सही में इतना ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है, जबकि तूने अभी इतनी गंदी तरीके से मार खाई? इसमें हमारा हीरो अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहता है, हाँ। और तभी कहता है, तो चल ठीक है, मैं तेरे को आखिरी चांस दूंगा, लेकिन ये जो चांस मिलेगा ये पिछली बार से बहुत ज़्यादा टफ होगा। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहीं जा रहे होते हैं और हमारा हीरो पूछता है, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, और इस जगह को तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। फिर लड़का कहता है, तुझे क्या लगा जो तेरे स्कूल के बुलीज हैं वही सबसे ज़्यादा ताकतवर है क्या? इसमें हमारा हीरो कहता है, हाँ। फिर लड़का कहता है, नहीं, ये दुनिया बहुत बड़ी है और बाहर के लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं जो कि स्कूल में नहीं पाए जाते, और वैसे भी अब तूने अपना मन बना लिया है बाहर रहने का, तो तेरे को स्कूल से भी ज़्यादा गंदे लोग मिलेंगे और वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, और बहुत जल्द तू उनमें मिक्सअप हो जाएगा और तब तू किसी खतरनाक आदमी से मिलेगा। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। फिर लड़का कहता है, तू जानना चाहता था ना कि हम कहाँ जा रहे हैं? ये वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। और हमारा हीरो कहता है, आखिर तुम्हें को यहाँ क्यों लाया है?
फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों एक बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं और जैसे ही हमारा हीरो एक कमरे के गेट के पास आता है, वो लड़का हमारे हीरो की पीठ पे खींच के लात मार देता है और कहता है तू यहाँ सर्वाइव करने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो धरती पे गिर चुका है और कहता है आखिर तू ये क्या कह रहा है। फिर लड़का उस गेट को बाहर से बंद कर देता है और हमारा हीरो कहता है क्या मेरे को यहाँ पे सर्वाइव करना होगा, पर मैं यहाँ पे कैसे सर्वाइव करूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के सामने कुछ लोग आ चुके हैं और उनको देख के हमारे हीरो का गला सूख चुका है। और तभी लड़के कहते हैं अच्छा तो तेरे को यहाँ पे इसलिए भेजा गया है ताकि तू यहाँ सर्वाइव कर सके और तू लड़ना सीख जाए। और इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ। फिर लड़के कहते हैं आखिर तेरे को यहाँ भेजा किसने। इसमें हमारा हीरो बताता है कि मेरे को हानगिल ने यहाँ भेजा है और बोलता है उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो किसी बच्चे को यहाँ कैसे फेंक सकता है और यहाँ से बिना बताए कैसे जा सकता है। ये लड़का हमारे हीरो के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है तू मेरे साथ आ। और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो को कहीं लेके जा रहा है और वो जगह लॉन्ड्री रूम होती है और कहता है तू यार जहाँ पे सोएगा तो तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं। फिर लड़का कहता है तू मेरे को थैंक्स मत बोलियो क्योंकि यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है और वैसे भी तुझे कुछ करना तो आता नहीं है, तो तू मेरा लेबर बन के यहाँ पे काम करेगा। और वो कहता है तो चल तुझसे कल मिलते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो से पूरे घर की सफाई करवा रहा है और टॉयलेट की क्लीनिंग करवा रहा है और फिर हमारे हीरो से गमलों को इधर उधर रखवा रहा है। और हमारा हीरो सोचा होता है वैसे भी मेरे को रहने के लिए कमरा तो मिल ही चुका है और वैसे भी आज के ज़माने में घर से भागे हुए बच्चे को कौन पूछता है, तो मैं ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकता और ये जगह स्कूल से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो शॉपिंग करने के लिए बाहर गया हुआ है और कहता है कि मैं बहुत दिनों से इस इलाके में घूम रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। जितने भी नेबरहुड्स में अभी तक मैं घूमा हूँ यहाँ तो ओपनली बदमाश गुंडे घूमते रहते हैं। और एक दिन तो मैंने एक गुंडे से आई कांटेक्ट कर लिया था और वो लड़का हमारे हीरो को बुला रहा होता है और कहता है ओए रुक जा यहाँ पे। और हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या मैं कोई मैग्नेट हूँ क्या, सब लोग मेरे को बुली क्यों करते हैं। और लड़का कह रहा था तेरी हिम्मत कैसे हुई, क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड के पैरों को घूर रहा था क्या, मैं तेरे को माफ़ कर दूंगा अगर तू अपना सिर झुका के मुझसे माफ़ी मांग ले। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कूल बनने के लिए मुझसे लड़ रहा है और शायद हानगिन ने मेरे को इसी बारे में बताया था। तभी लड़का हमारे हीरो की तरफ एक थप्पड़ मारते कहता है क्या तू मेरे को इग्नोर कर रहा है। और हमारा हीरो अपने बैग को नीचे फेंक देता है और कहता है शायद मेरे को पहले भी अपने ऊपर बुलिंग नहीं होने देनी चाहिए थी। तभी लड़का एकदम से रुक जाता है, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी में दिखाया जाता है कि पीछे से वो लड़का बोलता है आखिर तू भी नौकर को क्यों परेशान कर रहा है। फिर लड़का हमारे उसे कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है, जा घर जा और घर जाके बालकनी साफ कर और इन फालतू के बंदों से मत भिड़ा कर। तभी बच्चा पीछे से कहता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई। और हमें पता चलता है कि उसका नाम योंगताई है और उसका क्रू का मेंबर उसे शांत होने के लिए कहता है। वैसे भी अभी इनके साथ ताइके में है और ये हांगिल के गैंग के मेंबर हैं। जिसमें लड़का कहता है मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इनको आज बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। और वो एकदम से उन पर चाकू से अटैक कर देता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे को धक्का कैसे दिया। इसमें लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है, अपना एक पैर उसके पैर में अड़ा के उसे धरती में गिर देता है। और यह देख के उसके गैंग के मेंबर्स और यहाँ तक कि हमारा हीरो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है दाइयोप चातो हानगिल के बराबर है। और तभी में दिखाया जाता है कि दाइयोप उन सबको बुला रहा होता है और कहता है आ जाओ। जिसमें लड़की वहाँ से भाग जाती है और लड़का कहता है नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर दाइयोप कहता है क्या ही फिसड्डी बच्चे हैं। और हमारा हीरो सोच रहा होता है हानगिल के सारे दोस्त इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा अपने सिर को फोड़ रहा होता है और कहता है कि मैं उस दाइयोप को जान से मार दूंगा, मेरे को परवाह नहीं कि वो किसका क्रू का मेंबर है। तभी एक पीछे से बच्चा आके कहता है तो क्या तू सीरियस है और क्या मैं तेरी हेल्प कर दूँ। और तभी वो लड़का बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है तू। उसके बाद हमें हमारे हीरो का नया घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे के सारे सो रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे योंगताई पहुँच चुका है और उसने गैस को उस कमरे में लीक कर दिया है। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि गहरी नींद में सो रखा होता है, लेकिन अचानक से उठ जाता है और कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है। और जैसे ही वह उठता है उसके नाक में एक बहुत ही तेज़ स्मेल जाती है और कहता है ये किस चीज़ की स्मेल आ रही है यहाँ। फिर हमारा हीरो अपनी नाक को बंद कर लेता है और कहता है ऐसा लगता है कि एलपीजी गैस की स्मेल है, सबसे पहले मेरे को अपने सारे खिड़की दरवाजे खोलने होंगे। और एकदम से वो दरवाजे को बिल्कुल तेज़ी से खोलता है जिससे कि योंगताई को लग जाती है और योंगताई कहता है ये क्या था। और तभी हमारा हीरो कहता है अरे तू तो वही है जिससे कि मैं थोड़े दिन पहले मिला था। और हमें दिखाया जाता है कि योंगताई वहाँ से भागने लग जाता है और हमारा हीरो कहता है रुक जा। और हमारा हीरो सोचा होता है क्या इन सबको एक साथ मारने वाला था क्या। और हमारे दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके पीछे भागने लग जाता है और उसे दाइयोप की बातें याद आने लग जाती है। उसने कहा था कि तुझे कुछ भी करना नहीं आता। और हमारा हीरो कहता है हाँ मेरे को कुछ भी करना नहीं आता, बट मेरे को ये पता है कि मेरे को यहाँ पे कुछ करना होगा।
और हमें दिखाया जाता है कि दायूब कह रहा होता है कि मैं कहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या हुआ है मेरे साथ। हमें दिखाया जाता है कि योंगताई दौड़ दौड़ के बहुत ज़्यादा थक चुका है और वो हाफने लग जाता है और वो सोचता है आखिर ये सारे एक कमरे में नहीं सो रहे थे क्या, क्योंकि इसको इफ़ेक्ट तो हुआ ही नहीं। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ, मैं उस कमरे में नहीं सो रहा था और मैं बहुत समय से चाहता था कि मैं तुझ जैसे कीड़े को मसल के रख दूँ। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरावने फेस में खड़ा है और वह योंगताई से कहता है आखिर तुझे क्या लगता है कि तू कहाँ जा रहा है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दायूब दिखाया जाता है और कहता है मैंने तुझसे कहा है कि तू दफ़ा हो जा, तो तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, क्या तू चाहता है कि मैं तुझको लड़ना सिखाऊं। और हमारा हीरो कहता है हाँ, जैसे तूने उस बच्चे को एक मुक्के में हरा दिया, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे को वही सिखाए। और तभी दायूब कहता है देखो तो इस फट्टू को क्या कह रहा है, क्या ही सिरदर्दी है। हानगिल को जल्दी आके अपने इस लड़के को यहाँ से लेके जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। और तभी एकदम से वो हमारे हीरो की तरफ एक स्किपिंग रोप फेंक देता है और कहता है तुझ जैसे के लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। फिर हमारा हीरो पूछता है मेरे को कितनी बार करना है। इसमें दायूब कहता है तू जितनी बार कर सके, लेकिन जब मैं वर्कआउट करता था तो मेरे को ये 1 लाख बार करने पड़ते थे। और यह सुन के हमारा हीरो का गला सूख जाता है। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दायूब दिखाया जाता है जो कि उबासी ले रहा होता है और सोचता है बच्चा आखिर गया कहाँ, मैंने उसको कल रात से नहीं देखा और उसने बर्तन भी नहीं धोए। फिर वो कहता है 1 सेकंड रुको, क्या वो सच में 1 लाख बार स्किपिंग रोप कर रहा है, मैं तो सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था। बेवकूफ़ तो नहीं है जो कि इतनी बार स्किपिंग रोप करेगा। और हमारे हीरो को स्किपिंग रोप करता हुआ देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या तू पूरी रात यहाँ पे स्किपिंग रोप कर रहा था। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ, और अभी 47,000 बार और रह चुका है। और तभी कहता है तो उस रोप स्किपिंग करके स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जा जाके बर्तन दो। और वह सोचने लग जाता है आखिर ये ताकतवर क्यों बनना चाहता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंगताई और हमारा हीरो एक दूसरे पे पंचेस मार रहे होते हैं। एकदम से योंगताई हमारे हीरो पे लगातार पंचेस मारने लग जाता है और कहता है क्या ही सिरदर्दी है। और फिर हमारे हीरो के गाल पे एक पंच मार के वहाँ से भाग जाता है और सोचता है मैं इसको इतनी देर से मार रहा हूँ लेकिन ये तो मेरे से चिपक ही गया है। तभी हमारा हीरो उसके पीछे भागने लग जाता है और कहता है तू मुझसे बच के नहीं भाग सकता। और तभी एकदम से योंगताई हमारे हीरो पे खींच के कोनी मार देता है और उसके बाद वो फिर से भागने लग जाता है। और हमारे हीरो से कहता है तू मेरे पीछे मत आ, और वैसे भी मेरे को तेरे बारे में चिंता करने का भी टाइम नहीं है, और वैसे भी मेरा मिशन फेल हो चुका है, तो मेरे को इस एरिया को यहाँ से जल्द छोड़ के भागना होगा, नहीं तो मेरे को ये लोग टारगेट करेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से उसका बैलेंस बिगड़ चुका है और हमें पता चलता है कि हमारा हीरो है जिसने कि उसके पैरों को पकड़ लिया था और उसके बाद वो सीढ़ियों पे लगातार गिरता जा रहा है। तभी हमारा हीरो उसकी शर्ट को पकड़ते हुए कहता है मैंने तुझसे कहा था ना कि तू मुझसे बच के नहीं भाग पाएगा, और तू अभी क्या कह रहा था कि तेरे को कौन टारगेट करेगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के साइड से कुछ तेज़ी से चला गया है और हमारे हीरो की स्किन कट चुकी है और उसका खून बह रहा है। और हमें पता चलता है कि योंगताई ने अब चाकू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और कह रहा होता है कि मैंने तुझसे कहा था ना कि तू मुझसे दूर रह। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है अच्छा तो ऐसा फील होता है जब सामने वाला बंदा चाकू का इस्तेमाल करे। तभी योंगताई कहता है मैं तुझसे डर के नहीं भाग रहा हूँ, और कहता है अब तो रिग्रेट करेगा कि तू मेरे पीछे क्यों आया। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हमारे हीरो पे चाकू से अटैक कर देता है। इसमें हमारा हीरो उसको अपने शरीर से ब्लॉक कर रहा होता है और तभी एकदम से हमारे हीरो की छाती पे अटैक कर दे, जिसे हमारा हीरो बहुत मुश्किल से डॉज कर पाता है और हमारा हीरो एक कचरे के ढेर में जाके गिर जाता है और सोचने लग जाता है मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तभी एकदम से हमारा हीरो अपने छाती के सामने एक प्लास्टिक की प्लेट ले आता है जिसे कि योंगताई चाकू की हेल्प से एक ही बारी में काट देता है। और यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि योंगताई कहता है अरे बेवकूफ़, अब तेरे को पता चलेगा कि तूने मुझसे भिड़ के कितनी बड़ी गलती कर दी। और हमारा हीरो सोचा होता है कि मैं इसके चाकू को अवॉइड तो नहीं कर सकता। फिर हमें खून की कुछ छींटें दिखाई जाती हैं और वहाँ पे एक लड़की कह रही होती है कि मेरा तो सिर अभी भी चकरा रहा है। तब एक लड़का पूछता है कि हमें किसने बचाया, और दाजुन यहाँ पे नहीं है, क्या वो था जिसने हमें बचाया। जिसमें कहता है हाँ, लेकिन वो गया कहाँ। इसमें दायूब बताता है कि वो उस बच्चे के पीछे गया है जिसने सब कुछ करा था। और तभी वो दोनों बच्चे कहते हैं ऐसे तो लगता है कि आज दाजुन मर जाएगा। तभी दायूब कहता है नहीं, वो नहीं मरेगा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो दायूब के गाल पे चाटे मार रहा होता है और कहता है होश में आ, तुम सब के सब मेरे कर्जदार बन चुके हो और मेरे को तो लगा था कि मैं मर जाऊंगा तुम्हें बाहर घसीटते घसीटते। तभी दायूब कह रहा होता है कौन सा कर्ज, और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। फिर हमारा हीरो कहता है शायद तू भी प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, तो तू मेरे को लड़ना सिखा दियो और हम लोग सारा घर का काम इक्वली संभालेंगे और मैं एक जॉब भी कर लूँगा। अभी दायूब कहता है दफ़ा हो जा। फिर हमारा हीरो कहता है तो अगर मैं उसको पकड़ के लाऊंगा तो तू अपना प्रॉमिस बिल्कुल याद रखियो।
तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ के एक प्रॉमिस कर लेता है। इसमें दायूब कहता है अरे बेवकूफ़ नहीं, और हमारा हीरो कहता है अब तूने मुझसे प्रॉमिस करा है। तभी यहाँ पे दायूब प्रेजेंट में बोल रहा होता है दाजुन बिना फाइट के नहीं हारने वाला, वो पूरा का पूरा पागल है पर वो दिखता नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उस चाकू को अपने हाथ से पकड़ लिया है और योंगताई कहता है अरे तू पागल है क्या, तूने इस चाकू को अपने हाथ से क्यों पकड़ लिया। फिर हमारा हीरो कहता है तू तो कह रहा था कि तू मुझे मारेगा, बस तेरे अंदर इतनी जान है क्या। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है और वो एक रेलिंग से जाके सट जाता है और वो सोचने लग जाता है आखिर ये बच्चा करना क्या चाहता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और योंगताई सोचा होता है दिखने में तो बच्चा फिसड्डी है लेकिन इसकी आंखों में आग दिख रही है मेरे को। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसके हाथ को पकड़ लिया है और उसके बाद उसने उसकी टांगों में अपनी टांग फंसा ली है। और यहाँ पे योंगताई सोचा होता है क्या ये वही टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है जो कि दायूब ने मेरे पे इस्तेमाल करी थी। तभी योंगताई कहता है मेरा इस पर कोई असर नहीं होने वाला, और तेरे को क्या लगता है ये मूव मेरे पे फिर से काम करेगा क्या, इसलिए तू ज़्यादा हिलना डुलना बंद करो, चुपचाप मर जा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो का हाथ काँप रहा होता है। तभी हमारा हीरो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और इसमें योंगताई पूछा आखिर तू हंस क्यों रहा है। इसमें हमारा हीरो कहता है मेरा कोई इंट्यूशन नहीं है तुझे पलटने का। और यह देख के योंगताई भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने साथ योंगताई को उस रेलिंग के ऊपर से लेके कूद चुका है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा तो स्टे ट्यून।